अच्छा बच्चों, चैप्टर नंबर 23 से आज का लास्ट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है जीन, हाँ जी, म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। साथ ही पॉइंट म्यूटेशन भी लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, म्यूटेशन हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। म्यूटेशन कहते हैं कि सडन चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द जीन या डीएनए, ठीक है, वो क्या होती है? म्यूटेशन। म्यूटेशन आमतौर पे दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं माइक्रो म्यूटेशन, एक को बोलते हैं मेगा म्यूटेशन। तो इसमें जो छोटे लेवल की म्यूटेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। कौन सी? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन के अंदर जो आप लोगों का जीन है, जो डीएनए है, उसके अंदर वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स वो अपनी जगह पे नहीं होते, चेंज हो जाते हैं। वन ऑफ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स, समझ आ गई? पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना, न्यूक्लियोटाइड्स। और एक होते हैं क्रोमोसोमल एबिरेशंस, जो मेगा चेंजेस हैं। क्रोमोसोमल एबिरेशंस जो हमने कल डिटेल में पढ़ा कि इसके अंदर मेगा चेंजेस होती हैं, या तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है या नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी चेंज हो जाते हैं। कल डाउन सिंड्रोम पढ़ा, टर्नर सिंड्रोम पढ़ा। आज हम लोग स्ट्रिक्ट रहेंगे पॉइंट म्यूटेशन की तरफ। इसके साथ साथ म्यूटेशन जो है, कि पॉइंट म्यूटेशन में और क्या कुछ आ जाता है, इसके अंदर कई कैटेगरीज हैं। मिसाल के तौर पे एक होती है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ये मैं पॉइंट म्यूटेशन की ही किस्म बता रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कहते हैं एक चीज को निकाल दो, दूसरा लगा दो। फर्ज करते हैं कि ये आप लोगों का डीएनए है, ये आप लोगों का जीन है और ये एक नॉर्मल जीन है। इसी वजह से मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और यहाँ पे सपोज मैं कहता हूँ एडेनिन है, ग्वानिन है, थायामीन है, साइटोसिन है, थायामीन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि फ़र्ज़ करते हैं जो नॉर्मल सीक्वेंस ये है, इसमें कोई एक जो है वो हट जाता है, उसकी जगह कोई और आ गया। फ़र्ज़ करें सी निकल गया, इसकी जगह पे सी इज़ रिप्लेस्ड बाय जी या टी। तो अब क्या हुआ कि एक जो आना चाहिए था वो निकल गया, वो सब्स्टिट्यूट हो गया किसी और के। अब ये जो जीन है ये नॉर्मल नहीं रहा, तो क्या हुई? ये म्यूटेशन। क्योंकि आपको पता है कि डीएनए से क्या चीज़ बननी है? आरएनए। और आरएनए से क्या बननी है? अब आपको पता है कि डीएनए चेंज होगा तो आपका आरएनए चेंज होगा, आरएनए चेंज होता है तो आपका कोडॉन चेंज होता है, कोडॉन चेंज होता है तो प्रोटीन भी चेंज हो जाता है। इसलिए तो एक तो किस्म ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ये है, एक होता है डिलीशन। एक किस्म डिलीशन भी होती है, जैसे नाम से ही जाहिर है डिलीशन क्या है? माइनस होना, डिलीशन। अब डिलीशन में अगेन यही मैं एक जीन बना देता हूं, हाइपोथेटिकल जीन है डीएनए। सपोज ये हमारा डीएनए है, ठीक है, इसका सीक्वेंस है एडेनिन, थायामीन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन, जो भी हो सकता है। अब फर्ज करते हैं कि इसमें से हम लोग ये वाला माइनस कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो पीछे जो सीक्वेंस रह जाएगा वो क्या रह जाएगा? ए टी जी, टी जी, सी टी ए। तो क्या निकल गया? सी। सही हो गया, ये भी म्यूटेशन हो गई। नंबर 3 एक होती है इंसर्शन। क्या होती है? इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है दाखिल करना, यानी आपके सीक्वेंस में एक नया न्यूक्लियोटाइड अंदर आ जाए तो वो क्या होगा? इंसर्शन। सपोज अगेन यहीं से एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक सीक्वेंस है, नॉर्मल सीक्वेंस है, इसके अंदर एक खामखा मान ना मान मैं तेरा मेहमान, दरमियान में एक और आ गया। दिस विल बी द इंसर्शन। अब भी ये प्रोटीन जब बनाएगा तो नॉर्मल नहीं बनाएगा, ठीक है। और एक आखिरी इसकी किस्म होती है, उसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होगी? पूरे का पूरा फ्रेम, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स चेंज होने की वजह से पूरा का पूरा फ्रेम डिस्टर्ब हो जाता है,
मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें, ज़रा ध्यान से समझिएगा इस बात को। सपोज ये आप लोगों का डीएनए है और डीएनए का सीक्वेंस मैं बना लेता हूं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन एंड थायामीन। अब इससे जो आरएनए बनना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और बढ़ा देता हूं, लेंगे ये 10 थोड़ा समझ लीजिएगा, ये आ गया जी। अब इससे जो आरएनए बनेगा वो कौन सा बनेगा? उससे आरएनए ये बनेगा कि एडेनिन के ऑपोजिट क्या लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अच्छा, एडेनिन के ऑपोजिट क्या लगेगा? यूरासिल। गुआनिन के ऑपोजिट साइटोसिन, साइटोसिन के ऑपोजिट गुआनिन, थायामीन के ऑपोजिट एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल, यूरासिल एंड थायामीन तो होता ही नहीं है, यहाँ थायामीन के ऑपोजिट एडेनिन, ऐसे ही एडेनिन। ये तो हो गया नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन हो गई, एंड यूरासिल, यही हो गया। अब सपोज मैं आपसे ये बात कहता हूं कि अगर वो जब डीएनए से आरएनए बनने लगा, उसने रीडिंग ही यहां से स्टार्ट की सपोज, तो रीडिंग जब यहां से स्टार्ट करेगा तो फ्रेम पूरा शिफ्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे सारा कुछ वैसे ही आएगा, लेकिन अब जो सीक्वेंस बनेगा वो कैसे बनेगा? ये देखें यहां से साइटोसिन, क्योंकि पहला उसने रीड ही नहीं किया, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन एंड यूरासिल। अब क्या होगा कि अब जब आपका ये बनेगा तो आपका पूरे का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया। मिसाल के तौर पे पहले आपका कोडोन बनना था यूसीजी, अब आपका जो कोडोन बनेगा वो क्या बनेगा? सीजीए। गलत प्रोटीन लगेगा, ठीक है, यहां ठीक लगेगा। अगला यहां पे क्या आना था? एसीजी, लेकिन अगला क्या हो जाएगा? सीजीए, ये भी प्रोटीन गलत लगाएगा। तो पूरा फ्रेम क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, यानी पूरे फ्रेम पे इफेक्ट पड़ गया। बात में आ गई? इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नहीं, यस सर, नहीं, सही नहीं सुन रही आप, सही नहीं सुन रही, कंसंट्रेट करो, ठीक होगी जी बात। तो ये है, आज हम इसमें 2 एग्जाम्पल देखेंगे पॉइंट म्यूटेशन में। पहली एग्जाम्पल आप कई दफा देख चुके हैं, उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एक ब्लड की एक बीमारी है। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसमें ब्लड जो रेड ब्लड सेल है वो नॉर्मल नहीं बनता, बल्कि वो हो जाता है किस शेप का? क्रीसेंट शेप का, क्रीसेंट और सिकल शेप का, ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। यानी अगर नॉर्मल रेड ब्लड सेल क्या है? डोनट शेप है, तो जो सिकल सेल जो ब्लड होगा वो क्या होगा? क्रीसेंट शेप होगा, और इट इज अनएबल टू कैरी ऑक्सीजन। नकम्मा तरीन और ये है इसका, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। सिकल सेल एनीमिया जो है, इन पेशेंट्स को सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, इनको क्या होता है? पैदाइशी बीमारी है जी, जेनेटिकल कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन जिसके अंदर ये आएंगी, सबसे पहली तो बात है, इनको है अनीमिया। अनीमिया मीन ब्लड की कमी रहेगी, और जिस शख्स को ब्लड की कमी रहती है उसके अंदर लाजमी बात है शॉर्टनेस ऑफ क्या रहेगी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस चढ़ना जिसको हम कहते हैं, सांस फूलना, ठीक है, थोड़ा सा चलेगा, चिड़िया सांस फूलेगा क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल पूरा नहीं है, ठीक है। फिर ऐसे लोगों की हार्ट बीट भी क्या रहती है? हाँ जी, हार्ट बीट भी तेज रहेगी, ज्यादा रहेगी, फीवर रहेगा उसको, पेलनेस रहेगी उसको, ठीक है, जर्द रंग, पेलनेस, ठीक है। उसके अलावा एक बात और भी बताई गई है, जॉन्डिस, और पेन भी होगी, ठीक है, मुख्तलिफ बोन्स वगैरह के अंदर पेन वगैरह भी होगी। तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि इट इज अ एपिसोड। यहाँ एक लाइन लिखी होगी एपिसोड के बारे में, शुरू में ही क्या लाइन है, जरा कंसंट्रेट करें, लाइन में क्या लिखा हुआ? नहीं, वो एपिसोड वाली से लाइन चाहिए मुझे। हाँ, पेनफुल एपिसोड। व्हाट इज पेनफुल एपिसोड? एपिसोड तो हम कहते हैं किस्त को, या क्या बोलते हैं उसको, एपिसोड किसको कहेंगे? वाकये को,
ठीक है, इसमें इसमें यहाँ मेडिकली पेनफुल एपिसोड से मुराद दिया जाता है कि ये चीज़ें परसिस्टेंट रहेंगी, लेकिन पेनफुल एपिसोड से मुराद ये है कि जब ये बढ़ेंगी, दर्द तो उसको है, बुखार है, ये है, लेकिन जब ये चीज़ शिद्दत इख्तियार करेंगी तो वो क्या बन जाएगी? पेनफुल एपिसोड, लास्ट फॉर डेज टू आवर्स, लिखा हुआ है ना, ये मतलब है इसका, रहेंगी लेकिन जब और बढ़ेंगी उसे कहेंगे पेनफुल एपिसोड। समझ आ गई? तो अब ये इसकी वजह क्या थी? सिंपल सी बात बताऊंगा, इसकी कॉज आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, कॉजेज इसकी, कि जो डीएनए है, डीएनए से क्या बनना है? आरएनए। अब डीएनए में जहां पे होना चाहिए एक डीएनए सीक्वेंस सीटीटी, क्या होना चाहिए? सीटीटी, वो रिप्लेस्ड बाय क्या हो जाता है? हाँ जी, रिप्लेस्ड बाय टी इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? CAT, ए के साथ रिप्लेस हो जाता है। तो जब इस डीएनए से आरएनए बनेगा, कौन सा बनेगा? सी से क्या बनेगा? G, टी से क्या बनेगा? A, टी से क्या बनेगा? A। यहां पे जब आरएनए बनेगा क्या बनेगा? सी से G, यहां पे A आ गया, A से क्या बनेगा? U, टी से क्या बनेगा? A। अब अगर आप जेनेटिक कोड में जाएं तो GAA में देखें कौन सा अमाइनो एसिड है, सॉरी CTT में देखें, GAA में देखें, GAA में, क्योंकि आपने कोडॉन देखने हैं। GAA, ग्लूटामीन, यानी GAA होता तो अमाइनो एसिड कौन सा लगता? ग्लूटामीन। अब देखें GUA में देखें, वैलीन, तो लिहाजा ग्लूटामीन इज रिप्लेस्ड बाय वैलीन। पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। दिस इज द टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। एंड थायामीन इज रिप्लेस्ड बाय एडेनिन। तो हुआ क्या कि जहां डीएनए में CTT होना चाहिए था तो वो रिप्लेस्ड हो गया एडेनिन से। जब डीएनए ने आरएनए बनाया तो वो भी गलत बना दिया। तो जब आरएनए गलत बनेगा, अब आप लोगों को पता है कि आपका कोड जो है वो चेंज हो जाएगा। जब कोड चेंज होगा तो अमाइनो एसिड भी प्रॉपर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो इट इज रिप्लेस। तो ये कौन सा था, अगर आपको याद हो, कौन से लेवल पे जाके चेंज होता है? ये बीटा चेन में चेंज होता है, बीटा चेन में। और किस पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे। जैसे नॉर्मली मैंने बताया था हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी चेन्स होती हैं? 4, 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, तो बीटा चेन का सीक्वेंस क्या था? वैलीन, पढ़ा था ना आपने। तो यहां पे करते 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 करते, हाँ, जहां पे होना चाहिए ग्लूटामीन 6वें नंबर पे, इट वाज रिप्लेस्ड बाय वैलीन। और आप लोगों का एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सिकल सेल के अंदर। ओके होगी बात? अब इनकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट फिर मैं वही बात करूंगा कि ऐसी बीमारी की कोई ट्रीटमेंट नहीं जो कि जेनेटिकल है। तो बाकी ये है कि इनको साथ साथ, क्योंकि अकोमोडेट करना है, ये भी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल रह सके, हमारी तो यही कोशिश है। तो इनको दिया जाता है फॉलिक एसिड। क्या दिया जाता है? फॉलिक एसिड दिया जाता है ताकि इनका ब्लड भरपूर बने। फिर इसके अलावा आजकल क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी अपने अरूज पे जा रही है, तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करते हैं। उसको नॉर्मल जीन कि शायद ये अपना नॉर्मल ब्लड बनाना शुरू कर दे। वैसे जो है इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है, और वैसे भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं बस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब तक इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं होगा तब तक इनको हर 3-4 माह के बाद इनको किसी हेल्दी शख्स से जो है ब्लड लेना पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो दिस इज द सिकल सेल अनीमिया, इट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। लास्ट जो डिजीज आ रही है उसकी किस्म, उसका नाम है जी, हाँ जी, फिनाइल कीटोनूरिया। ये भी एक इसी तरह की ही एक बीमारी है। तो लिख देता हूं यहां पे मैं, नाम इसका आ गया फिनाइल कीटोनूरिया।
और इसको शॉर्टली पेपर में कैसे पूछेंगे, PKU के नाम से पूछेंगे, फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया क्या है भाई? सिंपल सी बात यह है कि आप सब जो खुराक खाते हैं आपकी बॉडी में क्या बनता है? फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन बनता है। उसको ब्रेक डाउन करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि फिनाइल एलानीन को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं एक और कंपाउंड में, उसका नाम है टायरोसिन में। टायरोसिन में, क्योंकि फिनाइल एलानीन बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है तो इसको हम सेफ प्रोडक्ट में तोड़ देते हैं। इसका नाम क्या है? टायरोसिन। अब फिनाइल एलानीन को जो तोड़ता है टायरोसिन में, उस एंजाइम का नाम क्या है? क्या नाम है जी? फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज। अब इन बच्चों में ये जो एंजाइम है, एंजाइम क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन कौन बनाएगा? आरएनए। आरएनए कौन बनाएगा? डीएनए। तो इनमें ये वाला एंजाइम जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाता। समझ आ गई? तो जब ये वाला एंजाइम प्रॉपर नहीं बनेगा तो डेफिनेट बात ये है कि फिनाइल एलानीन जो है वो क्या होगी? वो बॉडी के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगी? एक्यूमुलेट। ऐसे ही है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, जमा होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो टायरोसिन में नहीं टूट रही। तो फिर इसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। तो इसका नुकसान क्या होगा फिर? कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशन जो है ये भी एक पॉइंट म्यूटेशन की ही किस्म है जी। डीएनए चेंज हुआ तो प्रोटीन चेंज हुआ, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। इसके अंदर जो है जो लाइटर कलर की क्या होगी? स्किन, आईज, हेयर, ये तो चलो माइनर बातें हो गई, लाइटर कलर का होना, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जर्की मूवमेंट, बॉडी में जर्क्स लगना, ये इसमें आएगा। उसके अलावा हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी का मतलब है कि ये बच्चे जो हैं अपने काम पे कंसंट्रेशन नहीं दे पाएंगे। मेंटली रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, और क्या दिखा हुआ है? हाँ जी, स्किन रैशेस। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसकी वजह से होंगी। बात समझ में आ गई है? तो ये आप लोगों ने बताना है। आखिर में जाके इसकी ट्रीटमेंट बता दें कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। इसकी ट्रीटमेंट फिर वही मैं कहूँगा कि मुकम्मल इसका क्योर कोई नहीं है, ठीक है। ट्रीटमेंट, ऐसे बच्चों को हम लोग फिर क्या करते हैं, इनके ऐसी फूड दी जाती है बचपन से ही जिसके अंदर फिनाइल एलानीन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो? कम हो। ऐसी खुराक देनी है कि वो खुराक बॉडी में जाके फिनाइल एलानीन में कम से कम कन्वर्ट हो, क्योंकि इनके पास वो वाला एंजाइम नहीं है। अगर आपने इनको ऐसी खुराक दी जिसमें फिनाइल एलानीन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो दिन ब दिन इनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होगी। समझ आ गई बात की? तो इसी तरह एक जो फीड बनाई गई है इन बच्चों के लिए, उसका नाम है लोफिनेलिक। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये जैसे एक डब्बा आता है, ख़ास तरह के दूध के डब्बे आते हैं। कुछ डब्बे ऐसे होते हैं जो फोर्टिफाइड होते हैं, जिनमें कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है। वो उन बच्चों को दी जाती है जिनकी हड्डियाँ या ग्रोथ उनकी भी हो रही है। ख़ास तरह के डब्बे होते हैं वो कैल्शियम की कमी को। तो ये एक ख़ास तरह का डब्बा है जिसके अंदर ये पीने के बाद, ये लेने के बाद फिनाइल एलानीन बॉडी में बहुत कम बनेगी। स्पेशल फार्मूला ये, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इनके अंदर फिनाइल एलानीन की कंसंट्रेशन बढ़े। बात समझ में आ गई है? तो ये इसकी आपने ट्रीटमेंट बता देनी है। एनी क्वेश्चन?